नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि यम नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हुए कहता है कि तुम ये जो आत्म विषयक वर है वह मत मांगो, इसके बदले में तुम सारे दुनिया की संपूर्ण संपत्ति या स्वर्गलोक की संपत्ति भी मांग सकते हो। तो अब यम को नचिकेता क्या उत्तर देता है, यह अगले श्लोक में देखिए। स्वभावा मर्त्यस्य यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। तो अब वह नचिकेता यम को कहता है कि भाई जो भी ये सारे जो सुख बतला रहे हो ना तुम, वह स्वभावा कल तक ही रहने वाले हैं, नित्य कोई भी वस्तु नहीं है। और जो ये इंद्रियां हैं ना, भले आयु कितनी ही लंबी हो जाए, लेकिन इंद्रियां जो है उनका तेज जरयंती क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और कितना ही मनुष्य जी ले, उसकी आयु कम ही पड़ती है। इसीलिए कहा तव एव वाहास्त्व तव नृत्य गीते की, ये सारे जो वाहन हैं वह तुम्हारे हैं। वाह यानी जो ये रथ और घोड़े आदि हैं वो तुम्हारे। तव एव नृत्य गीते, और ये जो नृत्य गीत संगीत आदि है वह भी तुम्हारा ही है। तो क्या कहता है देखो, अंतक, हे अंतक। अंतक नाम है यम का। अंतक यानी अंत करने वाला, मृत्यु देने वाला। तो अंतक, हे यम, हे अंतक, यत एतत, जो भी है वह क्या है, स्वभावः, कि ये सारे जो भी तुमने बतलाए हैं ना, वो सारे कैसे, स्वभावः। स्व कहते हैं कल के लिए, जैसे संस्कृत में अद्य आज को कहते हैं, यह कहते हैं बीते वाले कल को, और स्वः कहते हैं आने वाले कल को। तो कहता है स्वभावः, मतलब कल तक ही रहने वाले हैं, स्थायी नहीं है कोई भी वस्तु। और मर्त्यस्य इंद्रिया सर्वेन्द्रियाणि तेजः जरयन्ति, एक तो सारी वस्तुएं स्थायी नहीं है, कल तक ही रहने वाली है ना, आगे समाप्त होने वाली है, अनित्य है। और सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति, और सभी इंद्रियां हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ उनका तेज जो है वो क्षीण हो जाता है। आँख नाक कान आदि सभी इंद्रियां क्षीण हो जाती है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और सारा मनुष्य के लिए कितनी भी लंबी आयु, चाहे 1000 साल भी जीवन दे दो, लेकिन उसके लिए अल्पमेव, बहुत थोड़ा ही है, यानी कोई मनुष्य मरना चाहता ही नहीं है। इसीलिए वाह तव एव नृत्य गीते तव एव, ये नृत्य और ये वाहन और ये सब कुछ, ये सारी संपत्ति सब तुम्हारी है, मुझे तो ये नहीं चाहिए। अब अगला श्लोक देखिए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। तो कहा, अब कहते हैं कि मनुष्य, ये जो मनुष्य है, वित्तेन न तर्पणीयः, वित्त से उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कितना ही धन मनुष्य के पास हो वो उससे संतुष्ट नहीं हो सकता है। चेत्वा अद्राक्ष्म, और तुमको जो मैंने देख लिया है, यहाँ पे पुनः लुंग लकार का प्रयोग हुआ है। चेतत्वा अद्राक्ष्म, यह जो तुम्हें मैंने देख लिया है, और इसलिए वित्तम लप्स्यामहे, मैं वित्तम यानी धन को प्राप्त कर लूँगा, यानी तुम्हारे जैसे दिव्य मनुष्य को देख लिया है, इसलिए मुझे धन भी प्राप्त हो जाएगा। यावत् त्वम इशिष्यसि जीविष्यामः, और जब तक तुम इशिष्यसि यानी जब तक तुम स्वामी हो, या जब तक तुम चाहोगे, जीविष्यामः जीवित भी रह लूँगा। मे वरणीयः वरः तु स एव, मेरे लिए तो वरणीय वर
वही है। क्या है? वही जो मैंने पहले मांगा था। देखो वापस, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम द्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः सः एवः। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, अब अच्छे से पढ़ना, बहुत बार पूछा जाता है। और ये तो एक सूक्ति ही है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कि ये मनुष्य जो है वो धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक सूक्ति है, कहीं भी अपन प्रयुक्त कर सकते हैं इसको। और द्राक्ष्म मैंने बतला ही दिया था तुम लोगों को कि यहाँ दृश धातु है और मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन है और लुंग लकार है। लप्स्यामहे में लृट लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और फिर देखो लृट लकार यहाँ भी है, जीविष्यामो, यहाँ पे भी लृट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और अद्राक्ष्म में भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है, लुंग लकार है। अब अगला श्लोक देखिए, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्य क्व अधः स्तः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अब देखिए, जो 26वां श्लोक था वहाँ भी नचिकेता ही बोल रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे ये सारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो वही वर चाहिए। फिर अगला श्लोक जो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, इसमें भी नचिकेता यही कहता है कि भाई चाहे कितना ही धन हो, मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तो वही वर चाहता हूँ जो मैंने मांगा था। अब इसी भाव से वह आगे कहता है कि क्व अधस्थः जीर्यन् मर्त्यः प्रजानन् अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन् कह अति दीर्घे जीविते रमेत। क्व अधस्थः, तो क्व अधस्थः यानी नीचे भूमि पर, कु अधः यानी नीचे भूमि पर, स्थ यानी रहता हुआ, यानी कि मनुष्य लोक में रहता हुआ, जीर्यन और जीर्ण होता हुआ, प्रजानन जानता हुआ, कि मनुष्य ये जान रहा है कि इस नीचे भूमि पर रहता हुआ वो क्षीण हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। ऐसा अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य, और उसको यदि वह लोक प्राप्त हो जाए, वो कैसा है? अजीर्यताम, जिसमें कोई भी व्यक्ति जीर्ण न हो, नष्ट न हो, ऐसे अमृता नाम यानी देवताओं के लोक को उपेत्य, उसके पास पहुंचकर वर्णरति प्रमोदान यानी वर्णरति आदि जो ये आनंद के साधन हैं, सौंदर्य प्रेम आदि भोग है, इनको अभिध्यायन विचार करता हुआ अति दीर्घ काल तक जीविते जीवन में को रमेत, कौन रमण करना चाहेगा, कौन ऐसे रहना चाहेगा कि जिसको पता है, जिसको प्राप्त है वह स्वर्ग लोक, जहाँ पे किसी प्रकार का दुख नहीं है, इंद्रियां क्षीण नहीं होती है। तो कौन इस जीर्ण होते हुए मर्त्य लोक में रहना चाहेगा कि भले खुद की आयु कितनी ही लंबी मांग लो, लेकिन या स्वस्थ शरीर मांग लो, लेकिन परिवारजन, पुत्र पौत्र आदि के तो शरीर जीर्ण होंगे, उनकी तो मृत्यु होगी। तो मनुष्य जो विचार करता है वह कौन चाहेगा कि भाई मैं ऐसे दुख में रहता हुआ उस आनंद में, उस अमर लोक को त्याग करूं। कोई ऐसा नहीं, विचारशील मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। अब देखिए, यह लास्ट श्लोक है प्रथम वल्ली का। हमने पढ़ा था कि इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है, और तुम्हारे कोर्स में प्रथम अध्याय की 3 वल्लियाँ, और ये अंतिम श्लोक है प्रथम वल्ली का। देखिए,
यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् संपराये महति ब्रूहि नस्तत् यो अयं वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। अब वो अपना निश्चयात्मक निर्णय देता है कि मैं तो कोई अन्य मांगूंगा ही नहीं। तो क्या कहता है? मृत्यु, हे यम, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति यत्, ओके, जिस विषय में कि यस्मिन् इदं, जिस विषय में कि मरने के बाद मनुष्य रहता है या नहीं रहता है, विचिकित्सन्ति, जिस पर संशय करते हैं सारा संसार और देवता भी, महति संपराये, और यह जो वर कैसा है? महति, महान, संपराय यानी परलोक के विषय में है। मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति किस लोक में जाती है, इस विषय में है। तत् ब्रूहि, वही मुझसे, ब्रूहि यानी कहो, यह अयं वरः, जो यह वर, गूढ़म अनुप्रविष्टः, गूढ़ यानी बहुत गहराई में, सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट हो गया है। तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते, उससे भिन्न कोई वर नचिकेता नहीं मांगता है। मुझे तो वही वर चाहिए। तो इस श्लोक में नचिकेता यहाँ पे अपना अंतिम निर्णय दे देता है कि भाई अब और इसके विषय में और तर्क नहीं करना, मुझे तो यही वर चाहिए। तो नचिकेता प्रसन्न होगा। और अब देखो द्वितीय वल्ली यहाँ प्रारंभ होती है। द्वितीय वल्ली का यह बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्या है? अब यहाँ यम उत्तर देता है। क्या कहता है? अन्यत् श्रेयो अन्यत् उतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थं पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते। तो कहते हैं श्रेयः अन्यत् की, अब यहाँ पर यम कहता है कि जो श्रेय करने वाली चीज़ें अलग है और प्रेय भिन्न है। जो प्रिय लगता है वो अलग है। मतलब संसार में दो प्रकार की वस्तु हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय यानी जो हमारा कल्याण करे, है ना, और प्रेय यानी जो हमें वर्तमान में प्रिय लगे। तो श्रेय बिल्कुल भिन्न वस्तु है और प्रिय बिल्कुल भिन्न वस्तु है। श्रेयः अन्यत् उत प्रेयः अन्यते, कि श्रेय बिल्कुल भिन्न है और प्रेय बिल्कुल भिन्न है। ते उभे, ये श्रेय और प्रेय उभे दोनों नानार्थे पुरुषम सिनीतः, कि नानार्थे भिन्न भिन्न अर्थ की और पुरुषम सिनीतः, मनुष्य को अपनी अपनी और भिन्न भिन्न कारणों से, भिन्न भिन्न प्रयोजनों से अपनी ओर सिनीतः, नीतः यानी ले जाती है, अपनी ओर खींचती है। तयोः, उन दोनों मार्गों में से श्रेयः आददानस्य साधु भवति, जो श्रेय को चुनता है उसका साधु भवति, उसका कल्याण होता है। यह उप्रेयः वृणीते, और जो प्रेय यानी प्रिय को चुनता है, अर्थात हीयते, वह अपने प्रयोजन से, मोक्ष रूपी लक्ष्य से हीयते नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। यानी मनुष्य को श्रेयकारी वस्तु की ओर चलना चाहिए, प्रिय लगने वाली वस्तु की ओर नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं कि संसार में जो कल्याणकारी होता है वह मार्ग कठिन होता है, और जो प्रिय होता है वह मनुष्य के लिए दुख देने वाला होता है, उसको गर्त में गिराने वाला होता है। तो हमें हमेशा कल्याणकारी मार्ग का चयन करना चाहिए। जैसे कि हमें मनुष्य को भिन्न भिन्न विषय भोग हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो विषय भोग उसका नाश करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उसमें आकर्षित होता रहता है। जो उनको
श्रेय और प्रेय का विभेद करके जो जान लेता है कि भाई ये हमारे अभी तो मुझे प्रिय लग रहा है लेकिन बाद में कष्ट देने वाला है, तो वह हमेशा श्रेयकारी मार्ग का चयन करता है। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।